हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि बिज़नेस की कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस का क्या इफ़ेक्ट हमारी क्विक रेशियो के ऊपर पड़ता है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारी क्विक रेशियो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है या फिर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है करंट रेशियो के ऊपर, आप उसको हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ। हम देखते हैं कि इसमें क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज़ 1.7:1। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशियो। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि जो हमारी करंट क्विक रेशियो होती है वो होती है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, एंड क्विक एसेट्स होती हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस हम इसमें से करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को। अब हमने इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को इसलिए माइनस किया क्योंकि इन्वेंट्रीज को कैश में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगता है, एंड हमने क्विक एसेट्स में सिर्फ वो सारी एसेट्स को कंसिडर करना होता है जो इजीली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो जिसकी लायबिलिटी अभी तक अराइज नहीं हुई है, इसलिए भी हम इनको इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हम इस पर पहला केस कंसिडर करते हैं। ये बोल रहे हैं कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से हमने कैश कलेक्ट किया, मतलब हमारी क्विक एसेट्स में हमारे पास कैश आया एंड हमारी जो दूसरी एसेट है वो डेटर्स चली गई। सपोज लेट कर लेते हैं कि हमारी जो क्विक एसेट्स हैं वो 17,000 हैं एंड हमारी करंट लायबिलिटी है 10,000। आपको पहले भी बताया है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा हमें पहले लेट करना होता है कि हमारी क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ क्या हो सकती है। तो सपोज अगर हमारे जो डेटर्स थे वो 2000 के थे, 2000 के डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए, एंड हमारे पास कैश आया उन्हीं डेटर्स से 2000 का, एंड हमारी करंट लायबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो प्लस का 2000 माइनस की 2000 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड हमारी जो अल्टीमेट क्विक रेशियो है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इस ट्रांजेक्शन का हमारे क्विक रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें इस ट्रांजेक्शन का नो चेंज आया है हमारे क्विक रेशियो पे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। गुड्स अगेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज को हमने क्विक एसेट्स में इंक्लूड नहीं करना है। मतलब इन्वेंट्रीज को सेल करके हमारे पास कैश तो आएगा, मतलब कैश तो क्विक एसेट्स का पार्ट है, लेकिन इन्वेंट्रीज क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं है। तो अगेन जो हमने लेट किया था क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और वो हमने लेट की थी 17,000 अपॉन 10,000। अगर सपोज हम मान लेते हैं कि हमने गुड्स सेल करे 2000 के, तो 2000 अगर मैं इसमें ऐड करूं तो हमारे पास कैश आया 2000 का, ओके, लेकिन हमारे पास इन्वेंट्री नहीं गई, इसलिए हम इन्वेंट्रीज को माइनस नहीं कर रहे क्योंकि हम क्विक एसेट्स में इन्वेंट्रीज को इंक्लूड करेंगे ही नहीं। तो हमारी जो अल्टीमेट इफेक्ट क्विक रेशियो पे पड़ेगा वो क्या होगा, हमारी क्विक रेशियो इंक्रीज हो जाएगी और हमारी क्विक रेशियो हो गई 1.9:1, जो कि शो कर रही है कि हमारी क्विक रेशियो इस ट्रांजेक्शन से इम्प्रूव हुई है। आई होप आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट एक और केस ले लेते हैं, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर 7,500। ऑफिस फर्नीचर क्या है, फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है। फिक्स्ड एसेट्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में। सो ऑफिस फर्नीचर को सेल करने से हमारे पास कैश तो आएगा लेकिन कोई एसेट जाएगी नहीं क्विक एसेट्स के कंटेक्स्ट में। तो हमारे पास जो क्विक रेशियो है वो है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, एंड क्विक एसेट्स को हमने कंसिडर किया था 17,000 एंड डिवाइडेड बाय 10,000। तो 7,500 का हमने फर्नीचर सोल्ड किया है, तो अगर हमारे पास कैश आता है तो 17,000 प्लस 7,500 का कैश आया, लेकिन हमारी लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हमारी जो अल्टीमेट जो हमारी क्विक एसेट्स है वो हो जाएंगी 24,500, एंड जो हमारी लायबिलिटी रह जाएगी करंट लायबिलिटी वो है 10,000। तो हमारी जो क्विक रेशियो है जैसे कि हम देख सकते हैं वो हो जाएगी 2.45:1 रह जाएगी। तो इससे क्या हो गया, हमारी जो क्विक रेशियो है वो क्या होगी, इम्प्रूव हो गई है। एक और केस कंसिडर करते हैं, सेल ऑफ गुड्स फॉर 60,000। अगेन गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं है, लेकिन गुड्स को सोल्ड करने से हमारे पास आएगा कैश जो कि हमारे क्विक एसेट्स का पार्ट है। तो हमारी जो क्विक रेशियो थी वो है क्विक
एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी एंड हमने इसको लेट किया था 17,000। अगर हमारे पास 60,000 का कैश आता है एस इन्वेंट्रीज को सोल्ड करके, तो हमारी जो क्विक एसेट्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी एंड हमारा करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेट जो इफेक्ट हमारी क्विक रेशियो पे पड़ेगा वो पड़ेगा 77,000 डिवाइडेड बाय 10,000। इट मीन्स हमारी जो क्विक रेशियो है वो क्या कर रही है, इम्प्रूव कर रही है। तो आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट केस देख लेते हैं एक और, जिसमें डिबेंचर्स ऑफ 50,000 वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि डिबेंचर्स जो है वो ना ही हमारी क्विक एसेट्स का पार्ट है, ना ही करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ओके, अगेन इक्विटी शेयर्स भी हमारी क्विक एसेट्स में भी नहीं आता है एंड करंट लायबिलिटी का भी पार्ट वो नहीं है। तो जो क्विक रेशियो होगी क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स का कन्वर्ट होना इक्विटी शेयर में इफेक्ट क्विक एसेट्स पे भी नहीं डालेगा, ना ही वो करंट लायबिलिटी पे इसका इफेक्ट डालेगा। इट मीन्स कि हमारी जो क्विक रेशियो है उस पर कोई भी इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का नहीं हो रहा है। एक और केस देख लेते हैं, वो है पेड रेंट ₹3,000 इन एडवांस। इन एडवांस मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगेन क्विक एसेट्स का पार्ट्स नहीं है, लेकिन रेंट को पे करने से हमारे से कैश गया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो कैश का आउटफ्लो होना मीन्स कैश का डिक्रीज होना, लेकिन क्विक एसेट्स में तो हम कैश को इंक्लूड करते हैं। तो मतलब क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी एंड ये हमने लेट किया था 17,000 बाय 10,000। तो 17,000 में से अगर हम क्या करें, कैश हमने पे किया, रेंट पे किया इन एडवांस, तो माइनस कर देंगे 3,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ओके, तो जो हमारा अल्टीमेट इफेक्ट पड़ेगा क्विक रेशियो पे वो क्या होगा, हमारी क्विक रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। 1.7 से वो डिक्रीज़ हो रही है 1.4:1। तो हमारी क्विक रेशियो क्या हो गई, इसमें रिड्यूस हो गई। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।